मित्रों नमस्कार। स्वागत है आपका YouTube चैनल डॉक्टर पवन जायसवाल में। 50 लाख रुपए से ऊपर की अचल संपत्ति खरीदते समय लगता है टीडीएस धारा 194 IA के अंतर्गत। इस धारा में हुआ है आमूल परिवर्तन। क्या है परिवर्तन, आइए जानते हैं इस वीडियो में। मित्रों, 1 अप्रैल सन 2022 से मकान, जमीन, फ्लैट, कॉमर्शियल आदि अन्य प्रकार की अचल संपत्ति खरीदते समय जिनकी कीमत 50 लाख रुपए से ज्यादा है, अब टीडीएस के रूल्स में चेंजेस आए हैं। अभी तक यानी कि 31 मार्च सन 2022 तक क्रेता विक्रेता के सेल्स कंसिडरेशन वाले अमाउंट में से 1% 1% टीडीएस कर लेता था और फॉर्म 26QB के थ्रू आयकर विभाग को इसकी सूचना देता था। 1 अप्रैल सन 2022 से जो परिवर्तन हुआ है, जो प्रस्तावित परिवर्तन है, वो ये है कि अब अचल संपत्ति का सर्किल रेट या कंसिडरेशन वैल्यू जो दोनों में ज्यादा होगा उस पर क्रेता 1% टीडीएस अंडर सेक्शन 194 IA करेगा। एक एग्जाम्पल से इसको हम आपको बताने का प्रयास करेंगे कि मान लीजिए कि किसी अचल संपत्ति की जो सेल्स कंसिडरेशन वैल्यू है वो 52 लाख रुपए है, जबकि सर्किल रेट 57 लाख रुपए है। ऐसे में 57 लाख रुपए का 1% यानी कि 57,000 रुपए टीडीएस क्रेता करेगा। हालांकि वो पेमेंट केवल 52 लाख का कर रहा है, लेकिन चूंकि संपत्ति की सर्किल रेट 57 लाख है तो अब उसे 57 लाख पर 1% यानी कि 57,000 रुपए टीडीएस करना पड़ेगा। पहले उसे केवल और केवल सेल्स कंसिडरेशन का 1% जो कि 50 लाख रुपए से ऊपर था उस पर करना पड़ता था। सर्किल रेट से उसका कोई सरोकार नहीं था। इसी प्रकार यदि हम बात करें कि सर्किल रेट किसी संपत्ति का 55 लाख रुपए है, जबकि सेल्स कंसिडरेशन 60 लाख रुपए है, तो ऐसे में 60 लाख रुपए पर टीडीएस क्रेता करेगा 60,000 रुपए, क्योंकि 60 लाख का 1% होता है 60,000 रुपए। इसका एक सिंपल रूल आप इस तरीके से YouTube के फॉलोअर होने के नाते समझ सकते हैं कि 1 अप्रैल सन 2022 से धारा आयकर अधिनियम की धारा 194 IA में 50 लाख रुपए से ऊपर की मूल्य की जो प्रॉपर्टीज खरीदी जाती हैं उनमें क्रेता टोटल सर्किल वैल्यू या टोटल सेल्स कंसिडरेशन इन दोनों में से जो ज्यादा होगा, अर्थात सर्किल रेट और सेल्स कंसिडरेशन विच एवर इज हायर पर ही 1% टीडीएस करेगा। एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको मैं ये देना चाहता हूं कि यदि संपत्ति में जो आप जिन संपत्ति को खरीद रहे हैं उसकी अगर सेल्स कंसिडरेशन 45 लाख रुपए है, जबकि सर्किल रेट 51 लाख रुपए है, ऐसी स्थिति में आप टीडीएस 1% 51 लाख पे करेंगे। माना कि सर्किल रेट है 40 लाख रुपए, जबकि आप सेल्स कंसिडरेशन है इसका 52 लाख रुपए, तो यहां पे टीडीएस होगा 52 लाख का 1%। मैंने कुछ एग्जांपल्स देने की कोशिश करी। ध्यान रखिए, यदि क्रेता और विक्रेता भारतीय हैं, भारत के निवासी हैं, तो ऐसी स्थिति में 1% टीडीएस करके क्रेता सेल्स कंसिडरेशन वाले अमाउंट में से 1% टीडीएस करेगा और फॉर्म 26QB के थ्रू ऑनलाइन पेमेंट करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सूचित कर देगा। ये जो फॉर्म 26QB है ये चालान कम रिटर्न है, लेकिन ध्यान रखिए
कि यदि कोई एनआरआई है जो अपना हाउस प्रॉपर्टी या कोई अचल संपत्ति भारत के किसी रेजिडेंट को सेल कर रहा है, तो ऐसे में जो टीडीएस की जो परसेंटेज है वो 20% सीधे सीधे हो जाती है सेल्स कंसिडरेशन और सर्कुलेट विच एवर इज हायर का। ऐसी स्थिति में सबसे पहले क्रेता को, यानी क्रेता जो रेजिडेंट इंडियन है, उसे टैन नंबर लेना पड़ेगा, टैन नंबर अलॉट कराना पड़ेगा। तत्पश्चात जिस भी फाइनेंशियल ईयर के जिस भी क्वार्टर में उसने संपत्ति खरीदी है, तो अपने टैन नंबर पे अपना पैन नंबर डालेगा और साथ में विक्रेता एनआरआई का पैन नंबर डालेगा और 20% टीडीएस करके अमाउंट का 20% टीडीएस करके वो चालान से जमा करेगा। और क्वार्टर यानी कि फाइनेंशियल ईयर का वो पर्टिकुलर क्वार्टर जब बीत जाएगा, उसके बाद फॉर्म 26Q के थ्रू उसे ऑनलाइन रिटर्न टीडीएस का स्टेटमेंट जमा करके भारत सरकार को रिपोर्ट करेगा। जब फॉर्म 26Q प्रोसेस हो जाएगा बिना किसी फॉल्ट के, तो फॉर्म 16A जनरेट होगा, जिसे वो एनआरआई को फॉर्म 16 जनरेट होगा, जिसको बोलते हैं फॉर्म 16 जनरेट होगा और उसे वो एनआरआई को प्रोवाइड करा देगा, ताकि एनआरआई अपने आयकर की विवरणी फाइल करते समय उस टैक्स की क्रेडिट को एंजॉय कर सके। जबकि इंडिया में होने वाले ट्रांजेक्शन्स, अगर दो रेजिडेंट्स के बीच में ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, रेजिडेंट इंडियन के बीच में ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, तो वहाँ पे क्रेता विक्रेता को कोई टैन नंबर लेने की आवश्यकता नहीं है। क्रेता अपने पैन नंबर को कोड करके और क्रेता अपने पैन नंबर को कोड करके विक्रेता के पैन नंबर को कोड करके फॉर्म 26QB में, जो कि चालान कम रिटर्न है, उसके थ्रू रिपोर्ट कर देगा 1% टीडीएस काट कर। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगेगी। आप इसे नोट कर अपने रिकॉर्ड में रखिए, क्योंकि 1 अप्रैल सन 2022 के बाद से जो नियमों में परिवर्तन हुआ उसे मैंने बताने का अध्यंतर प्रयास किया। आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। देखते रहिए यूट्यूब चैनल डॉक्टर पवन जायसवाल। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।